नमस्कार जी के सीरीज में एक बार फिर से मेरे सभी आर्मी वर्दी दीवानों का फिर से स्वागत। दोस्तों आज आपका 8वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। अब तक मेरे वीरों अपने 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए, 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रश्न मिल रहे हैं और बहुत ही शानदार आपको मैं साथ में याद करवा रहा हूँ। एक एक प्रश्न को मेरे वीर अच्छे से लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, स्मार्ट नोट्स बना रहे हैं। वेरी नाइस। ठीक है दोस्तों, तो आज 8वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। इसे भी अपन अच्छे से बिल्कुल एक एक प्रश्न को याद करेंगे। याद कराने की मेरी गारंटी, बस आप अच्छे से देखना है। आराम से बैठ जाओ, चाहे घर पर पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में ईयरफोन हेडफोन लगा लो और अच्छे से आराम से एकांत में बैठकर पूरा मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, वर्दी लेके रहेंगे, आप बेफिक्र रहो। चाहे टीए भर्ती हो, चाहे जीडी क्लर्क, कोई भी हो, रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऑप्शन में भी आपका इंग्लिश और सब कुछ बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट में मैंने 7वें मॉक टेस्ट में एक प्रश्न पूछा, लास्ट में 15वां प्रश्न आपको बोला कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ये 7वें मॉक टेस्ट का, ये तो आपका आज 8वां मॉक टेस्ट है। तो 7वें मॉक टेस्ट में लास्ट में मैंने एक प्रश्न पूछा कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड। तो आपको बोला कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जवाब देने वाले हैं, एक तो ठाकुर डेग, इन्होंने ऑप्शन सी दिया है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। वेरी नाइस। और एक अपने यहाँ पर दे रखा है मुस्ताक, नाम दी कहीं नहीं दे रहा, मुस्ताक है, तो इनका भी आरपी है राजेंद्र प्रसाद, तो इनका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी सही जवाब दिया। तो राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, आपको याद रखना है। आज भी लास्ट में 15वां जो प्रश्न रहने वाला है, 15 प्रश्न अपन लेके आते हैं, 15वां प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा और आपको जवाब देना है। ठीक है, इससे अगला जैसे ही मॉक टेस्ट करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे किसने सही जवाब दिया। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था आपका 7वें मॉक टेस्ट का। क्लियर है? तो इसी प्रकार आपने 5वें मॉक टेस्ट के तो इतने आंसर दिए मेरे भाई लोग, मैं आपको क्या बताऊं। देखो इतने आंसर दिए आपने वो 5वें मॉक टेस्ट का मेरे वीर, शानदार तरीके से। और सब बोल रहे हैं गुरु मैंने 15 में से 14 किया, कोई बोल रहा है मैंने 15 में से 6 किया। तो इसकी और शानदार तैयारी करो। एक दिन ऐसा आएगा 15 में से 15 करोगे तो उससे जो हो, कौन से 5वें मॉक टेस्ट को बहुत ही शानदार सराहना दी है, सबने अच्छे से किया है। तो इसी प्रकार 6वां 7वां सब आपको देना है, सब मॉक टेस्ट आपको देखना है। ठीक है, तो आज अपना मॉक टेस्ट कौन सा रहने वाला है वीरों? आज अपना मॉक टेस्ट रहना है 8वां मॉक टेस्ट। 8वें मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। 10 सेकेंड का यहाँ पर आपको समय मिलेगा मेरे वीरों, हर प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का समय मिलेगा आपको। ठीक है, प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, ये आपको बताना है। यानी वेयर डिड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट, 1857 की जो रेवोल्यूशन क्रांति है कहां से शुरू होती है, ये आपको बताना है। 10 सेकेंड का समय आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। दोस्तों यदि आपने ऑप्शन यहाँ पर क्या सोचा है, मेरठ सोचा है ना, मेरठ, ये बिल्कुल सही सोचा है। मेरठ से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से कब होती है? 10 मई 1857, याद रखनी है डेट, 10 मई 1857। ठीक है, इसको डिटेल में कभी पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं, देखना। अपने 1857 की क्रांति के अपने एक सैनिक थे शहीद मंगल पांडे, मंगल पांडे ने कहा कि अपने ये अंग्रेज क्या करते थे, जो पहले एक ब्राउन बेस थी, एक राइफल का नाम था ब्राउन बेस, तो उस ब्राउन बेस की जगह ये एक राइफल नई लेके आए, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड। उस एनफील्ड में क्या होता था, कारतूस प्रयोग करते थे। तो कारतूस में गाय और शुअर की चर्बी से कारतूस थे बने हुए, मतलब उसे जो है लिप्त थे। तो जैसे ही वो कारतूस अपने मुंह से खोलना पड़ता था चलाने से पहले, तो जो मंगल पांडे है, जो बाकी सैनिक है भारतीय, इन्होंने मना कर दिया कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हम ऐसे मुंह से इसे नहीं खोल सकते। तो इन्होंने विरोध किया और इस तरह से 1857 की क्रांति यहाँ से छिड़ती है। अपन पूरा डिटेल में कभी कभी पढ़ने वाले। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना 1857 की क्रांति मेरठ से होती है, 10 मई 1857 को। मंगल पांडे साहब है अपने यहाँ पर 1857 की क्रांति से संबंधित। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, शहीद मंगल पांडे साहब को फांसी कब दी गई, याद रखना है 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई, ये आपको याद रखना। अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने, 10 सेकंड का समय। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। पेरिस किस नदी के किनारे है? 10 सेकेंड यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। पेरिस दोस्तों
पेरिस फ्रांस है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये सीन नदी के किनारे स्थित है। आपको याद रखना है किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे, यानी नदियों के किनारे जो भी सिटीज है, यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। अपन जो भारत की जो भी सिटी है, भारत की जो भी सिटी है, भारत के जो को शहर है, सिटी है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, पूरा मैंने क्लास ये भी अपलोड हो चुकी है। ये मैंने थ्योरी में पढ़ी ट्रिक से, वो आप क्लास देख लेना, लास्ट में एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। ट्रिक से बताइए भारत की जो भी सिटी, जैसे कि सूरत सिटी किस नदी के किनारे है, अहमदाबाद सिटी किस नदी के किनारे है, अयोध्या सिटी किस नदी के किनारे है, कानपुर जो से अपना दिल्ली हो गया, ठीक है, सब कोलकाता, पूरा डिटेल में समझाया। तीसरा प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है। प्रश्न दिया है, खाली जगह ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। किसने अभूतपूर्व योगदान दिया सती प्रथा में, ये आपको याद रख बताना है जल्दी से। दस सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सती प्रथा से रिलेटेड आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, आपको यहाँ पर याद रखना है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई। कब लगाई गई, तो ये आपको याद रखना 1829 ईस्वी में। कब, 1829 ईस्वी में दोस्तों। और उस समय जो है विलियम बेटिंग, गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेटिंग, राजा राम मोहन राय और प्लस विलियम बेटिंग, याद रखना आपको, गवर्नर जनरल था विलियम बेटिंग, ठीक है। विलियम बेटिंग और राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई 1829 में। अगला प्रश्न आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, 10 सेकंड आपके पास है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, इन विच ईयर वाज अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड, जल्दी से बताओ इसका सही जवाब। दोस्तों ऑप्शन यदि बी सोचा है 1961 1961, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 ईस्वी में, आपको याद रखना है। इसी प्रकार मैंने भारत रत्न का भी कई बार आपको बताया है, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है। इसी प्रकार मैंने बताया आपको कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो ये सब मैंने बता चुका हूँ। चलो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। भारत रत्न कौन बताएगा, 1954 1954 ईस्वी में, नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में, और पद्म पुरस्कार भी 1954। ये दोनों आपको साथ में याद रखना है। क्लियर है, दिमाग में छपा। आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। केंद्र शासित प्रदेश यानी टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज भारत में कितनी है, स्टेट कितने हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 10 सेकंड का समय यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दोस्तों भारत में राज्य कितने हैं, स्टेट कितने हैं, तो 28 राज्य है, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य, याद रखना आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर आपने यदि ए दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, 8 हो जाएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा इंडियाज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। यदि पूछे जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है वीरो, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, वेयर इज हुमायूं टॉम्ब, ये आपको बताना है। जो है हुमायूं का टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, जल्दी से इसका सही जवाब सोच के बता दीजिए मुझे। फिर आज थोड़ा तबीयत में सुधार है, लेकिन क्लास कभी मिस ना करूंगा, आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लेके आता रहूंगा, ठीक है। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ, आप बस देखते रहो। और संडे के संडे अपन जो है मैराथन लेने वाले वीरो, हर संडे अपन कितने 100 प्रश्न की मैराथन लेंगे हर संडे को। बाकी अपने डेली कितने चलने वाले हैं, 15 प्रश्न। सहमत हो आप सभी,
100 प्रश्न की मैराथन कब लेंगे? संडे के दिन 1.5 घंटे 2 घंटे में अपन 100 प्रश्न रटने वाले हैं, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों, यदि आपने हुमायूं, मैंने ट्रिक बताई थी कि माँ और माँ का दिल बड़ा होता है, यानी दिल्ली में हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। आगरा में किसका मकबरा है दोस्तों? आगरा में दोस्तों शाहजहां का मकबरा है, मुमताज वाला शाहजहां, ठीक है, याद रखना है आपको। इसी प्रकार यदि आपको पूछे कि बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का, तो ये बे बीच में, और ये रहा काबुल में भी बीच में बे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबर का काबुल में हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको पूछे, एक और शासक है, कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? जेब में क्या होती है? दौलत होती है, मतलब दौलताबाद में है। कहाँ पर है? दौलताबाद में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये आया भाई, 7वां प्रश्न स्पोर्ट्स से है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? 10 सेकंड का समय मिलेगा वीरो, ये आपके पास 10 सेकंड, जल्दी से बताओ साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है, बताओ फिर जल्दी से। समय आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ वीरो। साइना नेहवाल की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगी, यदि ऑप्शन आपने ए सोचा है बैडमिंटन, बिल्कुल सही सोचा है। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इसी साथ आपको याद रखना एक पीवी सिंधु, पीवी सिंधु भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इन दोनों का नाम आपको याद रखना। सानिया मिर्जा है वो टेनिस की खिलाड़ी है, वो याद रखना, ठीक है। बैडमिंटन की खिलाड़ी हो जाएगी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, ठीक है। वेरी नाइस। एक दोस्तों आपके आर्मी में पूछा जाता है प्रश्न, एमसी मैरी कॉम का संबंध किससे हो जाए? एक तो मैरी कॉम का पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है मीराबाई चानू का संबंध किससे है? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ठीक है। इसमें आपका कंफ्यूज दूर करता हूं आज। ये मैरी कॉम है तो ये तो मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। किसकी है दोस्तों? मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। और ये है मीराबाई चानू है, ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, वेट लिफ्टर, भारोत्तोलन, भारोत्त भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, ठीक है, वेट लिफ्टर। ये हो जाएगी बाई। बाई क्या होती है? बाई होती है भार ऊंचाती है। अपने घर में बाई होती है, जो है दादी को अपन बाई कहते हैं, तो बाई क्या करती है? भार ऊंचाती है, तो भारोत्तोलन, भार ऊंचाती है, भारोत्तोलन। और मैरी कॉम हो जाएगी मुक्केबाजी की खिलाड़ी, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज दूर। मैरी कॉम किसकी खिलाड़ी है? मुक्केबाजी की। और मीरा बाई, बाई कौन है? मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न इंपोर्टेंट दिवस से पूछा है, व्हेन इज साइंस डे सेलिब्रेटेड? बताना है साइंस डे कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी पूछा जा सकता है, या विज्ञान दिवस, ठीक है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताओ फिर जल्दी से इसका सही जवाब वीरों। चलो कोई ना, 10 से शुरू हो गया तो 20 तक, ये आपके 10 सेकेंड। यहाँ पर आपके 10 सेकेंड कंप्लीट हुए दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, राइट। ये आपके सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है मेरे वीरों, ये आपको याद रखना है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, या अपन कह सकते हैं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अर्थ डे, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखना, ठीक है। वेरी नाइस। और यदि पूछे 22 मार्च को, तो 22 मार्च का भी आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 22 मार्च, 22 अप्रैल, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व, विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। अगला प्रश्न, ये रहा 9वां प्रश्न। दोस्त बोल रहे हैं कि इंग्लिश में भी साथ में, तो बिल्कुल मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो, रिलेशन वालों आप बेफिक्र रहो। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकंड का समय। विच इज द हाईएस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट, आपको बताना है।
10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों सबसे ज्यादा गन्ना पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। यदि ऑप्शन आपने उत्तर प्रदेश सोचा है तो वेरी लकी, बहुत ही शानदार जवाब दिया आपने, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सबसे ज्यादा केसर कहाँ पर पाया जाता है यदि पूछे तो जम्मू कश्मीर बता देना। सबसे ज्यादा केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। केसर यानी इसे सैफरॉन क्रांति भी के नाम से जाना जाता है। सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? केसर से हो जाएगा। जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं ना, गोल क्रांति का आलू से है, लाल क्रांति का टमाटर मांस से है, पीली क्रांति का जो है सोयाबीन या सरसों से है, ठीक है। इसी प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, तो सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? केसर से हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला देखो 10वां प्रश्न। बाकी भी फसलें बताऊंगा मैं, इलायची सबसे ज्यादा कहाँ पर है, चावल सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कॉफी कहाँ पर है, लेकिन एक एक बताऊंगा। एक साथ बताएंगे तो फिर वो कचरा हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। सिर्फ आपको याद रखना है आज गन्ना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कोलकाता किस नदी के किनारे? इतना आप बेफिक्र रहो, मैं 5 या 10 दिन में इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं कि 5-10 दिन में भी जीके याद करवा सकता हूं। इतने में 400-500 प्रश्न वन लाइनर दूंगा, वो रट लो, एक प्रश्न गलत ना होगा। लेकिन अभी अपने पास टाइम है तो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सीढ़ी चलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और लास्ट में मैंने वन लाइनर प्रश्न दूंगा, आप बेफिक्र रहो। आप पीडीएफ निकाल के उसकी प्रिंट निकलवा लेना, वो रट डालना मेरे वीरों। जीके सीरीज आपके लिए बिल्कुल शानदार रामबाण जो है एक वन लाइनर सीरीज लेके आएगा लास्ट में अपने एग्जाम के टाइम। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताओ फिर। अपनी भारत की सिटी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। ये टॉपिक मैं क्लास ले चुका हूं, कौन सी नदी के किनारे कौन सी सिटी है, ट्रिक से बताया है, देख लेना आप, ठीक है। लास्ट में अभी एंड स्क्रीन में मैं वो क्लास डालूंगा, ये आप देख लेना आराम से। कोलकाता देखो, इसकी ट्रिक कैसे है दोस्तों। कोलकाता में एक वर्ड निकल के आ रहा, कोल यानी कि कोयला, और कोयला काड़ा वे, तो कोयला काड़ा वे अपकाई का मारवाड़ी में कोयला हुगला वे यानी कि हुगली नदी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हुगली नदी हो जाएगा। कोयला हुगली यानी हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, ठीक है। गोमती नदी के किनारे कौन सी सिटी है, क्या बताओगे? यदि आपको याद रखना सरयू का पूछे, ये इंपोर्टेंट है, अयोध्या सिटी रामनगरी। अयोध्या सिटी किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। गोदावरी, नासिक सिटी हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी के किनारे, नासिक सिटी, ठीक है। गोमती नदी के किनारे कौन सी सिटी? तो ये आपको बताना है। गोमती नदी के किनारे हो जाएगी आपकी लखनऊ हो जाएगी, ठीक है भाई, लखनऊ हो जाएगी गोमती नदी के किनारे। तो ये आपको बाकी भी साथ में याद रखना है। एक पूछा जाता है नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगी भाई कौन सी? नरम क्या होती है? जलेबी यानी कि जबलपुर हो जाएगी। बिल्कुल ट्रिक से आपको ये क्लास मिल जाएगी अपने जीके सीरीज पर, कल परसों ही मैंने लाइव ली थी। अगला प्रश्न, महाद्वीपों की कुल संख्या कितना है? 10 सेकंड, अरे 5 सेकंड दे दूं, चलो 10 सेकंड दे दिया। महाद्वीपों की संख्या कितनी है आपको बतानी है, महाद्वीपों की संख्या आपको बतानी है। समय आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अभी आपको सिर्फ आज याद रखना है महाद्वीप कितने होते हैं, तो आप दिमाग में रखना है 7 महाद्वीप। अब 7 के नाम गुरु बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। अभी आपको याद रखना है 7 महाद्वीप होते हैं, और सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम याद रखना है, ठीक है। ज्यादा डीप में ना जाना है, धीरे धीरे बताऊंगा मैं। सबसे बड़ा तो याद रखेंगे एशिया, जिसमें अपना भारत देश भी है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, इतना याद रखना है। और महाद्वीप कितने होते हैं? 5 होते, 7 होते हैं। और महासागर कितने होते हैं? महासागर, ओशियन, महासागर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये याद रखना, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। तो अपन धीरे धीरे प्रश्न लेके आऊंगा मैं बीच में, महाद्वीपों में छोटा बड़ा, वो बिल्कुल बेफिक्र हो। अभी आपको याद रखना 7 महाद्वीप और सबसे बड़ा एशिया। अगला आपका 12वां प्रश्न, जनगणना किस अंतराल में होती है, यानी जनगणना कितने सालों में कराई जाती है आपको बताना है। इन व्हाट इंटरवल इज द सेंसस कंडक्ट, आपको बताना है कि जो जनगणना होती है कितने सालों में कराई जाती है। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपके सामने। ऑप्शन है 5 साल, 6 साल, 8 साल या 10 वर्ष। जल्दी से बताओ फिर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 ईयर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 ईयर, यानी 10 वर्ष में एक बार जनगणना
कराई जाती है। तो लास्ट में अपनी जो जनगणना है 2011 वाली से अभी तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2021 में होनी थी अब वापस, लेकिन 21 में हुई नहीं कोविड की वजह से, अभी तक डिले चल रही दोस्तों। 2011, 2021, 2031, 41 ऐसे जनगणना होगी, हर 10 साल में होती है। 2001 में हुई, तो हर 10 साल में होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखो, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका आर्मी में एक बार पूछा गया है प्रश्न, मेरे पास पेपर पड़ा है उसमें पूछा है, तो ये आपको बताना है। गाइड ये आर्मी का प्रीवियस का प्रश्न है, ठीक है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ इसका सही जवाब। यदि दोस्तों इसमें आपने ऑप्शन 10 सेकंड समय कंप्लीट हुआ, ऑप्शन बी सोचा है आर के नारायण, आर के नारायण यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सही उत्तर, या ठीक है आर के नारायण। टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की एक पुस्तक दोस्तों याद रखना, गोरा पुस्तक है। क्या नाम है? गोरा पुस्तक का नाम। गोरा पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर साहब। एक पुस्तक का नाम है चित्रांगदा, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? 10 सेकंड का समय मिलेगा वीरों, और बहुत ही शानदार आपके सामने आज का ये 14वां प्रश्न। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? अच्छे से सोचो, चलो 15 सेकंड दिया, 15 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से आराम से पहले ऑप्शन पढ़ो एक एक। क्या सोचा आपने? सी सोच लिया क्या? क्या बात है, वेरी नाइस। सी सोचा जिसने, चेहरे पे स्माइल दिख रही है मुझे। बाबर और इब्राहिम लोधी। देखो इसमें पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, ये तो तराइन का युद्ध था, गलत है। क्लाइव वाला गलत है, नादिर शाह गलत है। बाबर और इब्राहिम लोधी या बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी के बीच होता है ये। कौन सा मेरे भाई? पानीपत की पहली लड़ाई आपको याद रखना। होती कब है गुरुजी? 1526 में होती है मेरे वीरों। बाबर की यहाँ पर जीत होती है और इब्राहिम लोधी की यहाँ पर हार होती है, ये आपको याद रखना है। पहली लड़ाई 1526 में होती है, ठीक है। दूसरी 56 में, तीसरी 1761 में, लेकिन एक एक याद करेंगे। अभी आपको सिर्फ 1526 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच याद रखना है। तो ये 14वां प्रश्न आपके सामने कंप्लीट। ये 15वां प्रश्न आ चुका है और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्लास खत्म हो चुकी है आराम से, तो अब आपको कमेंट नीचे बॉक्स ओपन है, वहां पर जाके लिखना है 15वां, ऐसे लिखना है क्वेश्चन 15 और आगे लिखना है ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? ABCD, या फिर आप नाम भी लिख सकते हो। यदि ऑप्शन ए है तो इसका ए वाला नाम लिख दो, बी का या सी का, कोई भी ऑप्शन जिसका नाम लिख सकते हो, यदि सीधा ऑप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। कल अपन इसके बारे में, जिसने भी सही जवाब दिया तो पहले उनके बारे में अपन बताने वाला है कि भाई ये अपने सोल्जर्स ने सही जवाब दिया है, वेरी नाइस, उनके लिए तालियां होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर अपना। और ये आपकी आज की मॉक टेस्ट कौन सा? 8वां कंप्लीट होता हुआ दोस्तों, वेरी नाइस तरीके से आपका आज का 8वां मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। कल अपन 9वां मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, सुबह 9 बजे अपने बीच मिलने वाले हैं, आपके बीच 9 बजे आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर आने वाला है। क्लियर है मेरे वीरों? बहुत ही शानदार तरीके। और लास्ट में देखो ये जो क्लास शो हो रही है आपकी, यहाँ पर ये क्लास शो हो रही है, ये क्लास शो हो रही है, ये क्लास है दोस्तों और नदियों के किनारे जो भी सिटी है, ट्रिक से बताइए, ये क्लास भी देख सकते हो। और यहाँ पर आपका जो है 9वां आपका आ जाएगा प्रैक्टिस सेट, ये भी आपको देखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी। जीके सीरीज पर जो भी पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि जैसा ही क्लास लाइव होगी या वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।